उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि फिल्म और वेब सीरीज का बड़ा हब बनता जा रहा है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म की यहां शूटिंग चल रही है, जो बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपको मोनालिसा तो याद ही होगी, जो पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में अपनी आकर्षक आंखों और मुस्कान की वजह से पूरे देश में वायरल हो गई थी। महाकुंभ में वो माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन उसके पीछे लोग घूम घूम कर वीडियो बनाने लगे। उसे माला बेचने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसी महाकुंभ में उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उसके बॉलीवुड में काम करने की लगातार खबरें सामने आ रही थी और अब वो सच साबित होता दिख रहा है। फिल्म निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के जरिए मोनालिसा बड़े पर्दे की दुनिया में कदम रख रही है। उत्तराखंड पहुंचते ही देहरादून के राजपुर रोड समेत कई इलाकों में फिल्म का शूट हुआ, जहां मोनालिसा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो मैंने सपना अपने देखा था वो मेरा सपना है। मोनालिसा मेरा एक ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़े, वो बच्ची आगे बढ़े, बस मैं यही चाहता हूँ। सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, अगर देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके नेचर है, उत्तराखंड का जिस तरीके के यहाँ के लोग हैं, जी, किस तरीके से देखते हैं सर आने वाले दिनों में इस फिल्म इंडस्ट्री का, यहाँ पे शूटिंग का क्या कुछ देखने को मिलता है? दरअसल उत्तराखंड की जहाँ तक बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी शायद ही कोई ऐसी फिल्म हुई हो जो उत्तराखंड के बगैर बनी हो। कुंभ की रेस से लेकर लाइट कैमरा एक्शन तक का ये सफर मोनालिसा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोनालिसा का कहना है कि उसका सपना है कि वो गांव में स्कूल बनाए। डायरेक्टर सनोज मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड फिल्मों और वेब सीरीज की पहली पसंद बनता जा रहा है। द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग बीते 3 जनवरी से देहरादून, विकासनगर, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में की जा रही है। फिल्म में मोनालिसा के साथ अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अमित राव और स्थानीय कलाकार विष्णु दुबे भी अहम किरदार निभा रहे हैं। पहली फिल्म उनकी अब यहाँ पे शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में, द डायरी ऑफ मणिपुर। मोनालिसा किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आपको लगा और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? रियली अच्छा था, क्योंकि माला रुद्राक्ष से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। मैंने रुद्राक्ष ने आपको पूरा वो दिया है, आशीर्वाद दिया है। हाँ, अभी भी हमारा माला रुद्राक्ष का बिजनेस चलता है। अच्छा, मम्मी पापा करते हैं, फैमिली में लोग सब करते हैं। फैमिली बिजनेस आपका ये? हाँ। और अब आप तो बॉलीवुड में चले गए, अब फिर कैसे? सब कहते हैं कि मोनालिसा आप भी ये हीरोइन बन गए हो, छोड़ दोगे, लेकिन नहीं, जिस चीज से मैं आगे बढ़ी हूँ उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उससे ही मैं आगे बढ़ी हूँ। लेकिन टाइम मिल पाएगा अब तो आप शूटिंग में स्टार्ट कीजिए। मिल पाएगा, क्यों नहीं, हमेशा शूटिंग पे ही थोड़ी ना रहोगी, कभी कभी जाती भी हूँ। उत्तराखंड में कहीं वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है तो कहीं बॉलीवुड फिल्मों की। अब देखना होगा कि कुंभ से शुरू हुआ इस सफर द डायरी ऑफ मणिपुर के जरिए मोनालिसा को बॉलीवुड में कितनी ऊंचाई तक ले जा पाता है। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संगम की रेती पर इन दिनों माघ महोत्सव चल रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत प्रयागराज पहुंचे हैं। माघ मेले में जहां साधु संतों के हाईटेक शिविर चर्चा का सबक बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माघ मेले में कई साधु संतों का स्टाइल भी सुर्खियां बटोर रहा है। माघ मेले में सतुआ बाबा का अलग अंदाज दिख रहा है। एक तरफ ब्रांडेड चश्मा तो दूसरी तरफ करोड़ों की लग्जरी गाड़ी। पीठ काशी के पीठाधीश्वर जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने वेश, चश्मे और 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कार को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके पास लैंड रोवर की डिफेंडर कार है। बताया जा रहा है कि माघ मेले में किसी भी साधु संत की ये सबसे महंगी गाड़ी है। और इस गाड़ी को देखिए कि इस गाड़ी का नंबर भी जो है वो UK 008 BJ8009 है, यानी कि इस गाड़ी का नंबर भी यूनिक ले रखा है इन्होंने। और ये हरिद्वार में इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सतुआ बाबा आश्रम को हम दिखाएंगे, किस तरह का वैभव यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो सनातन की संस्कृति है वो दिख रही है, लेकिन सनातन की संस्कृति के साथ ही साथ
जो यहाँ पर वैभव है वो भी पूरी तरह से दिख रहा है। न केवल इस यहाँ पर इस आश्रम के बनाने में आप देखिए कि कितना बड़ा पंडाल लगा है, सतुआ बाबा सेवा शिविर का गेट बना हुआ है, यहाँ पर यज्ञ कुंड बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कथा प्रवचन का जर्मन हैंगर लगा हुआ है, अन्नपूर्णा भोजनालय बना हुआ है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ जो है वो हाईटेक भी है। माघ मेले में जहाँ कई साधु संत कठिन तप करते हुए दिख रहे हैं, तो कई अपनी खास वेशभूषा और अलग अंदाज की वजह से चर्चा में हैं। इन्हीं में एक अमरजीत योगी हैं, जो अपनी जटाओं में अनाज उगा रहे हैं। वो अपनी जटाओं में उगाए गए जौ को संभालने के लिए लगातार पानी डालते रहते हैं। उनका कहना है कि इस बार उनके सिर में जौ काफी बड़ी हो गई है और ये फसल पकने तक इसी तरह से रहेगी। इसमें कई हठ योगी ऐसे पहुंचे हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा या कठिन साधना की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही सोनभद्र के मारकुंडी से एक बाबा आए हैं और हर बार माघ मेले में या कुंभ मेले में वो इसी तरह से आते हैं और पिछले 9 वर्षों से उन्होंने जो संकल्प लिया है वो अपने सर पर कुछ अनाज उगाते हैं और पर्यावरण का संदेश देते हैं। आप देखिए कि इनके सिर में जौ उगाई हुई है, इसके अलावा चना है और अन्य कई यहाँ पर अनाज इन्होंने उगा रखे हैं और पिछले कई दिनों से इसी तरह से यहाँ पर साधना में लीन है। और आप देखिए कि यहाँ पर 24 घंटे अखंड ज्योति भी इनके सामने जल रही है और यहाँ पर ये साधना में इसी तरह से लीन रहते हैं। शाम को बड़े हनुमान मंदिर में शाम 7 बजे यहाँ पर ये पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इनके दर्शन को भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा बाबा कहाँ जाते हैं आप? बजरंगबली जाते हैं, सेनूर लड्डू खा के तो आते हैं। अच्छा, ये कितने सालों से कठिन साधना कर? हमारा कठिन साधना जो है 9 साल पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पर फसल जो है सिर में उगाए हुए हैं बाबा? जौ है, चना है, मटर नहीं है, उड़द है, बरबट्टा है, मेथी है। अच्छा, क्या संकल्प क्या है बाबा इसको करने? विश्व का हरियाली चाहिए, बस विश्व में हरियाली चाहिए। अच्छा बाबा, आप कहाँ से आते हैं? हम आए हैं रेणवा खाड़ी मारकुंडी सोनभद्र से। अच्छा, ये कितने वर्षों से आप माघ मेले में आ रहे हैं और यहीं पर आप आसन लगाते हैं? हम यहीं पर रहते हैं, 9 साल ऐसे हो गया, जो कि 15 साल से हमारे हैं, बाकी लोग नहीं जान रहे थे, जान गए तो हम क्या करें। अच्छा, ये जो पर्यावरण का आप संदेश देते हैं, कब तक इसी तरह से सिर पर जो है ये लगा रहेगा, जो है अनाज उगा रहेगा? जब तक परेशानी हमारे बीच पर आती रहेगी तब तक हम सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म चलता रहे। बाबा अमरजीत की साधना को देखकर लोग हैरान हैं। कई श्रद्धालु उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, वहीं वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।